हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू म्यूजिक मस्ती एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का फर्स्ट क्लास देखेंगे। फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को पढ़ना है फंक्शन। तो फंक्शन पढ़ने से पहले आप लोगों को सेट पढ़ना होगा। तो सेट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेट मीन्स होता क्या है। सेट आप लोग हिंदी में जानते हैं समुच्चय होता है, समुच्चय। इसको एक और शब्द से जानते हैं संग्रह। इंग्लिश में कहेंगे कलेक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स और थिंग्स। इसको डिफाइन करेंगे कलेक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स और थिंग्स। स्टार्ट। तो फ्रेंड्स देखते हैं कलेक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स और थिंग्स। इसमें सेट हम जानते हैं कि जब दुकान में जाते हैं तो कहते हैं कि हमें 2 कपड़ों का सेट दिखाइए। तो 2 कपड़ों का सेट वहाँ कहना होता है? नहीं, वहाँ कहना होता है कि एक सेट कपड़ा दिखाइए। ठीक है, तो वो समझ जाता है सेट ऑफ क्लोथ्स। जैसे इसमें आपको दिखाएंगे, एक पैंट दिखाएंगे, शर्ट दिखाएंगे, तो इसी प्रकार से सेट होता है फ्रेंड्स। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट 3 प्रकार के आप लोग जानिए। जो फर्स्ट में होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होगा जिसमें निश्चित संख्याएं होंगे। जैसे फाइनाइट सेट में देखेंगे 1 2 3 4। ये होगा फर्स्ट 4 काउंटिंग नंबर। तो फ्रेंड्स, यहाँ फर्स्ट 4 काउंटिंग नंबर का सेट है जिसमें 4 काउंटिंग नंबर है। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखिए इनफाइनाइट सेट। तो फ्रेंड्स, इसमें इन्फिनिटिव नंबर्स होंगे जिसका कोई निश्चित नहीं है। 2 4 6 8 10 ऐसे करके इन्फिनिटिव तक चले जाएंगे। ठीक है, और तीसरा देखिए, तीसरा होता है एम्प्टी सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, इसको दर्शा सकते हैं वली ऐसे लिख सकते हैं और इसमें फाई करके दर्शाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे। ठीक है, और एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं, नल सेट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फंक्शन। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम लोग फार्मूला डिफिनीशन देखेंगे फंक्शन का। तो फ्रेंड्स देखिए, डिफिनीशन के पहले हम लोग देखते हैं कि सेट ए है और सेट बी है। सेट ए में जो एलिमेंट है 1 √2 √3। सेट बी में है 1 2 3। ठीक है, और ये फंक्शन है f a to b, जिसमें f x बराबर x² है। ठीक है, तो ये हम लोग नीचे लिखते हैं f x = x²। ठीक है, तो फंक्शन का परिभाषा पहले देख लेते हैं क्या कहता है। इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ नन एम्प्टी सेट, मतलब इसमें जो नन एम्प्टी नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा सेट नहीं होना चाहिए जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं हो। ठीक है, इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ नन एम्प्टी सेट ए रिलेट्स विथ एग्जैक्टली 1 एलिमेंट्स ऑफ अनदर नन एम्प्टी सेट बी। ये भी सेट ऐसा होना चाहिए जिसमें कि कोई ऐसा एलिमेंट ना हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेट बी ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो। ठीक है, डेट्स कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, तो इसका जो रिलेशन होगा सेट बी से एक का एक रिलेशन। तो कौन सा रिलेशन है? ये x² का रिलेशन है। ये x बराबर क्या है? 1 है, और इसका जो v में जो इसका इमेज है वो स्क्वायर है इसका। ठीक है, √2 का स्क्वायर 2, √3 का 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही होता है फंक्शन। सेट ए का, यानी सेट ए के जो एलिमेंट्स है उसका इसमें इमेज कौन है? 1 है। सेट बी, तो फ्रेंड्स सेट ए को हम लोग क्या कहते हैं वो जान लीजिए पहले। तो उसमें हम लोग जानेंगे कि डोमेन, रेंज
और कोडोमेन किसको कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि सेट ए जो है डोमेन, तो इसका एक का जो स्क्वायर किया गया है ये रिलेटिव है, एक का रिलेशन एक से है। सेट बी में जो एलिमेंट है सेट ए का, इसमें इमेज है, ठीक है। रूट 2 का 2 है, स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 है तो 3 है, और यदि यहाँ रहता 4 तो इसका हो जाता 11। जैसे इसमें है दिया हुआ है, और यदि नहीं दिया हुआ रहता तो हम लोग निकाल सकते थे। जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाता 2 हो जाता, रूट 3 का स्क्वायर 3 दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा है आप लोग फंक्शन को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। जैसे फंक्शन ये है f(x) = x²। तो हेलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन के बारे में। अब हम लोग इंट्रोड्यूस होंगे इससे, डोमेन कौन है, रेंज कौन है और कोडोमेन कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अभी आप फिर से देखिए सेट ए और सेट बी, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। फंक्शन क्या है f(x) = x²। तो ये 1 है, इसका भी स्क्वायर 1 है, ठीक है। 2 है, इसका स्क्वायर 4 है। तो इसमें जो भी एलिमेंट है सेट ए में, तो सेट ए को इधर वाला जो भी होगा एलिमेंट वाला, उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, उसको बोलेंगे डोमेन, उसको बोलेंगे डोमेन। और इधर जो सेट बी में है जो भी एलिमेंट है, तो सेट बी को बोलेंगे हम क्या, कोडोमेन, कोडोमेन बोलेंगे। अब आप रेंज किसको कहेंगे, तो चलिए फ्रेंड्स पहले देखते हैं फंक्शन में क्या है, रिलेशन क्या है। देखिए 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, और 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अलावा यदि सेट बी में कोडोमेन में 2, 3, 5, 6, 7, 8 ये सब रहे, और इसका जो इमेज है, इमेज ये जो है जिससे इसका रिलेशन है, ये सब क्या है, इमेज है। ठीक है, ये हो गया इमेज, ठीक है, जिससे इसके डोमेन के सारे एलिमेंट का जिससे रिलेशन है वो हो गया इमेज। ठीक है, और बच गया जो भी बच गया है वो सब हो जाएगा कोडोमेन, कोडोमेन। और जो इसका इमेज है, इमेजेस जो भी है वो हो जाएगा रेंज। ठीक है, रेंज हो जाएगा, इसको डोनेट करेंगे 1, 4, 9, 16, 25 जो इमेजेज है। ठीक है, इससे जिसका रिलेशन है वही होगा रेंज। ठीक है, और कोडोमेन में सारे आ जाएंगे, कोडोमेन में सारे आ जाएंगे 1, 2, 4, 5 यहाँ से लेकर के 25 तक। ठीक है, जो भी इसमें है सब आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आशा है आप समझे होंगे कोडोमेन, रेंज और डोमेन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि हम लिखना चाहे लिख सकते हैं इमेज ऑफ वन इन कोडोमेन इज क्या है, 1 है। ठीक है, इमेज ऑफ 1 इन कोडोमेन इज 1। इमेज किसको कहेंगे, तो इस एलिमेंट का डोमेन के जो भी एलिमेंट्स है उसका रिलेशन जिससे कोडोमेन में होगा उसको कहेंगे इमेज। ठीक है, और यदि ऐसे लिख रहे हैं इधर से, अभी तो इधर से लिखे हैं ना कि 1 का रिलेशन इसमें कोडोमेन में 1 से है, इसका इमेज पढ़ेंगे। और यदि ऐसे लिखेंगे कि 4 का फ्री इमेज 2 है। ठीक है, यदि कोडोमेन से डोमेन की तरफ हम लिखते हैं तो लिखेंगे फ्री इमेज
ऑफ 4 इन डोमेन इज 2। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे लिखेंगे। यदि हम लोग डोमेन टू कोडोमेन की ओर जा रहे हैं तो लिखेंगे इमेज, और यदि हम कोडोमेन से डोमेन की ओर आ रहे हैं तो लिखेंगे फ्री इमेज। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा। और यदि समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और समझ करके और फिर अगले टॉपिक को देखते हैं। चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के प्रकार हम लोग देखेंगे। हम लोग जानेंगे कि 5 प्रकार के फंक्शन होते हैं। कौन कौन होते हैं? चलिए, फर्स्ट में होता है वन फंक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं एक एक फंक्शन, एक एक फलन। ठीक है। दूसरा होता है मैनी वन फंक्शन। अनेक एक फंक्शन फलन। हिंदी में हम इसलिए लिख दे रहे हैं कि आप लोग समझ पाए, जो कभी नाम सुने होंगे अनेक एक फलन, हिंदी मीडियम पढ़ के आए होंगे, वो समझ सके। ठीक है। तीसरा होता है ऑन टू फंक्शन। और फ्रेंड्स, ऑन टू फंक्शन को ही सर्जेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन को ही सर्जेक्टिव फंक्शन बोला जाता है, और इसको हिंदी में बता दे आच्छादन फलन इसी को बोला जाता है। आच्छादक फलन इसी को बोला जाता है। ठीक है। चौथा देखिए, चौथा होता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन इसका हिंदी लिखेंगे हम लोग आंतरवेशक। आंतरवेशक फलन इसका हिंदी होता है। और पांचवा होता है ऑन टू इनटू फंक्शन। इसका हिंदी लिखेंगे एक एक आच्छादक फलन। तो फ्रेंड्स, आप लोग बोर नहीं होइए, और टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे कि वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू इनटू फंक्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग 4 को पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं है, 5वां भी होता है, आप लोग जानेंगे विस्तृत रूप से कि क्या होता है, 6 प्रकार के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और यदि आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को तक पहुंचाइएगा। धन्यवाद।